तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल अपनों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। एड्स इज ऑल्सो हैज़, है ना। एड्स को आप क्या कहते हैं, ठीक है। हैंस डिसीज, कॉच डिसीज, स्लिम डिसीज या वूपिंग कफ, ठीक है। तो आपका जो एड्स है वो क्या कहलाता है, उसका अदर नेम क्या है। स्लिम डिसीज भी यहाँ पर एड्स को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेन नर्स असिस, सबसे पहले आपको जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को असिस करना है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से असिस कर लिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए, तो आपका जो है आंसर ऑटोमेटिक बनने लगता है। अगर क्वेश्चन आपने हड़बड़ी में सही से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं और ईजी क्वेश्चन को भी आप क्या है गलत करके आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसको डिवाइड करते करते उसको पढ़ना है। वेन नर्स असिस ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, है ना। कोई भी नर्स है, एक ओरल एग्जामिनेशन को असिस्ट कर रही है। सी दैट, उसने क्या देखा, ग्रीनिश कलर मेम्ब्रेन अपीयर इन ओरल कैविटी। आपके ओरल कैविटी के अंदर क्या है, ग्रीनिश कलर की एक मेम्ब्रेन उसको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो नर्स थिक शुड बी द इन्फेक्शन, तो उसमें क्या पूछा गया है कि नर्स इनमें से दिए गए कौन से इन्फेक्शन को बताएगी, ठीक है। अगर उसका ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन अगर दिख रही है ओरल कैविटी के अंदर, तो नर्स, है ना, क्या फाइंड करेगी, कौन सा उसको जो है इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट दे रखा है बोर्डेटेला पर्टूसिस, सेकंड दे रखा है कॉलेरा, थर्ड दे रखा है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया और फोर्थ दे रखा है कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ठीक है। तो जो है अगर ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन अगर आपको दिख रही है ओरल कैविटी के अंदर, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये आपको वहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, सी यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए यहाँ पर निकाल कर लेकर के आया हूँ। फिर आगे चलते अपन। विच वैक्सीन किप्ट इन डीप फ्रीज कंपार्टमेंट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, विच वैक्सीन किप्ट इन डीप फ्रीज कंपार्टमेंट, है ना। कौन से वैक्सीन को आप डीप फ्रीज कंपार्टमेंट में रखेंगे। पोलियो को रखेंगे, मिजल्स को रखेंगे, बीसीजी को रखेंगे या पोलियो और मिजल्स दोनों को रखेंगे। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। डीप फ्रीजर में आपको जो कंपार्टमेंट होता है उसमें कौन सी वैक्सीन आप रखेंगे, ठीक है। तो बीसीजी आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। पोलियो और मिजल्स आप जो है डीप फ्रीजर में रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है। बहुत से लोग को ये पता रहता है कि पोलियो को रख सकते हैं, वो मिजल में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और वो पोलियो करके आ जाते हैं और वहाँ उनका आंसर गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर दो ऑप्शन दिए हैं जो कि दोनों ही सही लग रहे हैं, तो आपको दोनों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। बोटुलिज्म इज अ टाइप ऑफ, क्या लिखा है, बोटुलिज्म इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन, है ना। बोटुलिज्म कौन से टाइप का वैक्सीन होता है, लाइव होता है, टॉक्साइड होता है, किल्ड होता है या नन ऑफ अबाव होता है। तो बोटुलिज्म आपको कौन से टाइप का वैक्सीन होता है, बोटुलिज्म जो होता है वो टॉक्साइड टाइप का वैक्सीन होता है। फिर बात करते हैं अपन 15 नंबर के क्वेश्चन की। व्हेन नर्स असिस्ट ओरल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड ही सी दैट वाइट लीजन प्रेजेंट एट मोलर टीथ, नर्स डिशिंगिस, है ना। कोई भी नर्स ओरल एग्जामिनेशन कर रही है और वो देख रही है वाइट लीजन कहाँ पर, उसके मोलर टीथ पर वाइट लीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो है इनमें से कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी। फर्स्ट जो है वो मम्स है, सेकेंड है मीजल्स, थर्ड है चिकन पॉक्स और फोर्थ है रूबेला, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर मीजल्स देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन 16 नंबर के क्वेश्चन पे। नेगरी बॉडी डेवलप इन, है ना। नेगरीज बॉडी क्या होती है, बनती है ना। बॉडी के अंदर नेगरी बॉडी बनती है, ठीक है। तो नेगरीज बॉडी डेवलप इन कहाँ पर डेवलप होती है, नेगरीज बॉडी। नेगरीज बॉडी जो डेवलप होती है कहाँ पर होती है, बोटुलिज्म के अंदर होती है, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होती है, हैंसन डिसीज में होती है या रेबीज के अंदर होती है। तो नेगरीज बॉडी कब बनती है, रेबीज के अंदर बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर की बात करें। आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी सेट शुड बी डिस्कार्डेड बाय नर्स, है ना। जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया है तो बीटी सेट आप कौन से बैग के अंदर डालने वाले हैं, विच कलर ऑफ बैग के अंदर डालने वाले हैं। रेड बैग में डालेंगे, येलो बैग में डालेंगे, ब्लैक में डालेंगे या फिर
ब्लू में डालेंगे। तो जो आपका BT सेट है ना, अगर आपने यूज़ कर लिया उस BT सेट को तो आपको क्या करना है, उसको काई में डालना है, येलो बैग के अंदर डालना है। ठीक है, BT सेट क्या है, एक प्लास्टिक मटेरियल भी है, दूसरा उस पर ब्लड लग गया तो काई में जाएगा, येलो बैग के अंदर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर ब्लड है। तो ये ध्यान रखना है। आप यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में रेड बैग करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको येलो बैग यहाँ पर करना है। ठीक है, ब्लैक के अंदर आप सिंपल कचरा डालते हैं, ब्लू के अंदर शार्प मटेरियल डालते हैं, और रेड के अंदर आप क्या डालते हैं, जो भी प्लास्टिक जैसे IV सेट वगैरह हो गया, ये आप काई के अंदर डालते हैं, वो प्लास्टिक मटेरियल सब रेड बैग में डालते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लड BT सेट का बोला गया है तो काई में डालेंगे, आप येलो बैग के अंदर डालेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन, अब बात करने वाले हैं अपन 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन की। फर्स्ट लाइन, ड्रग ऑफ ATT एंटी ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियोसाइडल ड्रग एक्सेप्ट, है ना। इन ये सब क्या है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है एंटी ट्यूबरक्लोसिस की, है ना। और इसमें से एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग नहीं है, तो वो कौन सी है, रिफाम्पिसिन आपकी बैक्टीरियोसाइडल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी बैक्टीरियोसाइडल है, और पैरासिनामाइड आपकी बैक्टीरियोसाइडल है। ठीक है, इथाम्ब्यूटोल जो है वो आपकी क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक्स है, क्या है आपकी बैक्टीरियोस्टेटिक है। तो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट में क्या आएगा, इथाम्ब्यूटोल। ये चारों आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग है, लेकिन इसमें से एक जो इथाम्ब्यूटोल है वो क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है। तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। गोभी इज ए नॉट इंक्लूड, गोभी के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो आपका जो होता है वेट गोभी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड हो जाएगा, ORS और इम्यूनाइजेशन इंक्लूड हो जाएगा। जहाँ समझाने की ज़रूरत लगेगी वहाँ मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच मेडिसिन शुड बी गिवन इन आइसोनियाजिड। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वापस से पूछा है TB के अंदर से, विच मेडिसिन शुड बी गिवन इन आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड में कौन सी मेडिकेशन देते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेडिकेशन देते हैं, पाइरिडॉक्सिन देते हैं, साइनोकोलामाइन देते हैं, थाइमिन देते हैं, या स्कॉर्बिक एसिड देते हैं। ठीक है, तो आइसोनियाजिड के अंदर आप क्या देंगे, पाइरिडॉक्सिन मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।